जय हिंद साथियों, मैं जीएस गुरु ज्ञानेश्वर सर। और आज का जो है टॉपिक है महिला प्रीमियर लीग, यानी कि महिलाओं के आईपीएल के बारे में जानेंगे। ये जो है इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है। और आज का जो है टॉपिक है यानी कि महिलाओं का आईपीएल। तो आइए देखते हैं आईपीएल के सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि महिलाओं की आईपीएल की शुरुआत कब। तो ये जो है अभी यानी कि आईपीएल जो हुआ इसके बाद जानेंगे। पहले इसके बारे में कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो महिलाओं की आईपीएल का शुरुआत जो हुआ था उसका शुरुआत हुआ था 2023 में। यानी कि पहला जो है इसका संस्करण जो हुआ वो 2023 में आपको शुरुआत हुआ। और 2023 में जब शुरुआत हुआ तो इस आईपीएल यानी महिलाओं के आईपीएल का जो है कंडक्ट करने वाला बोर्ड है यानी कि बीसीसीआई। ये जो है बीसीसीआई यानी कि आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत के यानी कि क्रिकेटों का आयोजन करने वाले ये संस्थान है। और इसी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है महिलाओं के आईपीएल और पुरुषों के आईपीएल। तो पूछेगा कि महिलाओं की आईपीएल का शुरुआत जो है कब हुआ, तो 2023 में। लेकिन इसका जो शुरुआत हुआ तो इसका शुभंकर भी रखा गया। तो शुभंकर है इसका शक्ति, इसका शुभंकर है शक्ति। लेकिन शक्ति जो है ये एक जो है बाघिन है और बाघिन का नाम दिया गया है शक्ति। और वो जो है बाघिन का यानी कि आप देखे होइएगा कि शुभंकर जो है ये नीला जर्सी जो है पहन करके और हाथ में बल्ला लिए हुए ये जो है आपको बनाया गया है। और पूछेगा कि शुभंकर जो है महिलाओं के आईपीएल के जो है शुभंकर शक्ति है, वो शक्ति क्या है। तो ये जो है एक बाघिन है और बाघिन का जो है बनाया गया है क्योंकि महिला जो है आज यानी कि ताकतवर होते जा रही हैं और आगे बढ़ चढ़ के किसी भी क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा जो है योगदान भी माना जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं के आईपीएल की शुरुआत 2023 में हुई थी, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है आपको पूछेगा कि महिलाओं के जो है प्रथम आईपीएल जो है 2023 में यदि ये शुरुआत आपको हुआ तो प्रथम बार जो आयोजन किया गया तो इस आयोजन में कौन सा टीम ने जीता था। तो महिलाओं के आईपीएल में पहला जो है टीम जीतने वाला यानी कि 2023 में जीतने वाली टीम बनी थी आपको मुंबई। तो मुंबई प्रथम महिला आईपीएल विजेता जो है आपको टीम थी वो था आपको मुंबई। और मुंबई ने दिल्ली को हरा करके आपको विजेता बनी थी। उसी तरीक़ा से महिलाओं के दूसरा आईपीएल यानी कि इसका जो आयोजन हुआ था 2024 में, और 2024 में द्वितीय आईपीएल यानी महिलाओं का जो विजेता बना वो टीम था आपको आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जो कि पुरुषों वाला आईपीएल में आप जो है पहले से भली भांति जानते हैं, लेकिन आरसीबी टीम जो है महिलाओं की भी टीम है और ये दूसरा आईपीएल विजेता बनी थी। ये जो है आरसीबी दिल्ली को ही हरा करके जो आपको विजेता बनी थी। उसके बाद महिलाओं का तृतीय संस्करण जो था ये आपको 2025 में, और 25 में जो है ये टीम आपको विजेता बनी थी जिसका नाम है मुंबई। तो मुंबई इंडियंस जो है महिलाओं के आईपीएल यानी कि विजेता बनी थी तृतीय बार में। और उस समय भी जो उप विजेता टीम थी वो थी दिल्ली। अभी यानी कि 2026 में जो चतुर्थ संस्करण हुआ है महिलाओं का आईपीएल, तो इसमें जो है आपको जो विजेता बने हैं ये है आरसीबी। और आरसीबी भी जो है हरा कर बना है यानी कि दिल्ली। तो इस समय जो है उप विजेता दिल्ली और विजेता जो है आरसीबी। तो अब एक देखिए यहाँ पे क्या है कि 4 संस्करण अभी जो है महिलाओं का यानी कि जो है हुआ है, और चारों संस्करण में इसमें उप विजेता दिल्ली। तो इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल पूछेगा कि अभी जो है बताइए कि प्रथम जो महिलाओं का आईपीएल था तो उस आईपीएल का उप विजेता कौन, तो उस समय भी दिल्ली। लेकिन वर्तमान में जो है चौथा संस्करण में भी उप विजेता कौन, तो दिल्ली। तो यहाँ से सवाल आपको कितनों भी घुमाए, यदि उप विजेता के बात आए तो अभी तक 4 संस्करण हुआ और चारों संस्करण का जो उप विजेता रहा वो दिल्ली रहा। इस तरीक़ा से आप जो है इसमें किसी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये था आईपीएल के बारे में कुछ थोड़ा सा यानी कि जो इतिहास। अब इसमें जानेंगे कि अभी जो बीसीसीआई कंडक्ट जो करती है ये संस्था,
तो बीसीसीआई जो है इसका स्थापना कहीं पूछ ले तो इसका स्थापना 1928 में हुई थी। और ये जो है बीसीसीआई जो है इसका 1928 में स्थापना, और वर्तमान इसका अध्यक्ष है जिनका नाम है मिथुन मिन्हास। पूछेगा कि वर्तमान में बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है मिथुन मिन्हास। ये भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। अब सवाल यहाँ से जो है, सवाल अब पूछेगा कि जो अभी 9 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक 2026 में जो महिला आईपीएल का चौथा संस्करण था, वो जो है आईपीएल के बारे में हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अब चौथा जो है संस्करण था, इसमें कुल टीम कितना हिस्सा ली थी, तो सवाल पूछेगा कि इसमें कुल टीमों की संख्या, तो ये 5 टीम जो है महिलाओं के आईपीएल यानी कि चौथा संस्करण में हिस्सा ली थी। अब सवाल यहाँ से पूछेगा कि कुल टीम 5 थी, लेकिन इसका आयोजन, फाइनल आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पे, तो लिख लीजिएगा। एक है कोटाम्बी स्टेडियम। तो कोटाम्बी स्टेडियम जो है ये पड़ता है बड़ोदरा, और बड़ोदरा आप जानते हैं कि बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। और ये जो है आपको यानी कोटाम्बी स्टेडियम में आपका आयोजन हुआ था जो चौथा संस्करण था महिलाओं का। लेकिन गुजरात की यदि बात आया तो ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि विश्व के सबसे बड़ा स्टेडियम भी कहाँ है, तो गुजरात में भी है, और ये गुजरात में है जिसका नाम है आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और अब जो है इसके बाद यानी इसमें जब आयोजन किया गया तो विजेता टीम जो रही थी उसका नाम है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ये जो है आपको यानी कि विजेता रही थी। लेकिन जो विजेता टीम था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तो आप बताइएगा इसका जो है माने कप्तान, इसका कप्तान कौन थी, तो कप्तान थे जिसका नाम था भारतीय खिलाड़ी, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी, इनका नाम है स्मृति मांधाना। स्मृति मांधाना जो है आपको आरसीबी के कप्तान थी। उसके बाद उप विजेता रहा दिल्ली। तो दिल्ली के जो है कप्तान कौन, तो इनका नाम है जेमिमा रोड्रिग्ज, जेमिमा रोड्रिग्ज। और ये भी एक भारतीय खिलाड़ी है। देखने यानी कि सुनने में तो लग रहा है कि ये विदेशी हैं, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्ज ये भारतीय खिलाड़ी है और ये जो है महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। तो उप विजेता दिल्ली का भी कप्तान के आप लोग याद कर लीजिएगा, और स्मृति मांधाना तो याद ही है। लेकिन अब जो है इसमें आईपीएल में क्या होता है कि जो प्लेयर अधिकतम रन लगाती हैं उनको जो है अगर उनका ज़्यादा रन रेट होता है यानी कि रन की संख्या ज़्यादा होता है तो उनको मिलता है आपको ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप आप लोग देखे होइएगा, जो भी मैच अगर देखते हैं तो आईपीएल में ऑरेंज कैप, जो भी प्लेयर अच्छा उस समय तक जो है रन लगाते हैं उनको जो ऑरेंज कलर के जो है टोपी पहना दी जाती है, कैप पहना दी जाती है। और जब फाइनल होता है और सर्वाधिक जो रन लगाने वाले प्लेयर होते हैं, जो पूरे मैच में सबसे ज़्यादा रन लगाए हुए होते हैं, तो उनको जो ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो पूछेगा कि बताइए महिलाओं के चौथा संस्करण में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया, तो ये है स्मृति मांधाना। और स्मृति मांधाना ने पूरे ये सीरीज में 377 रन लगाई हैं, जो कि पूरे सीरीज में सबसे अधिक रन है एक प्लेयर का। और 377 रन लगा करके इन्होंने अपने नाम जो है ऑरेंज कैप कर लिया है। तो ये आपको जान गए कि ऑरेंज कैप किसको दिया गया, तो स्मृति मांधाना को। दूसरी बात है पर्पल कैप। तो पर्पल कैप होता है कि पूरे सीरीज में यानी पूरे मैचों में अगर जो खिलाड़ी यानी सर्वाधिक विकेट लेती हैं तो उनको दिया जाता है पर्पल कैप। और पर्पल कैप जो है आपको दिया गया तो ये है, इनका नाम है सोफी डिवाइन, या कहीं कहीं सोफिया डिवाइन भी लिख देता है। तो ये सोफिया डिवाइन जो है टोटल 17 विकेट ली थी पूरे मैचों में, पूरे सीरीज में, यानी 17 विकेट ली थी। और 17 विकेट ले करके इन्होंने अपने नाम पर्पल कैप किया। और ये जो है गुजरात जॉइंट्स जो टीम है उसी टीम का बॉलर रही। लेकिन पूछेगा सोफिया डिवाइन किस देश की खिलाड़ी हैं, तो ये है आपको न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं लेकिन खेल रही थी गुजरात जॉइंट से, जो कि आपको यानी कि ये सभी टीमों में टीम है गुजरात जॉइंट। और पूछ देगा कहीं ये भी कि अभी जो ऑरेंज कैप वाली खिलाड़ी हैं जिनका नाम है स्मृति मांधाना, ये जो है आपको पूछेगा
कि स्मृति मंधाना जो है ये किस यानी कि टीम से संबंधित है। तो अभी आप पहले बताए हैं जो कि आरसीबी के कप्तान भी रही हैं और आपको ये सर्वाधिक रन लगाने वाले भी रही हैं। तो इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए और आप जो है इसको पेन डाउन करते रहें। अब इसको देखेंगे कि ऑरेंज कैप पर्पल कैप के बारे में जान गए हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि जो विजेता टीम रही यानी कि आरसीबी, तो उसको कितने करोड़ का इनामी राशि दिया गया। तो इसका टोटल राशि है 6 करोड़, यानी कि जो विजेता टीम बनी उसको 6 करोड़ का राशि यानी कि दिया गया। उसके बाद जो है उप विजेता जो टीम रही इनको जो है 3 करोड़ का राशि दिया गया, यानी कि विजेता को 6 करोड़ और उप विजेता को 3 करोड़ टोटल राशियाँ दी गई। तो इतना आप जान गए। अब सवाल है इसके बाद जो है आईपीएल में यानी आईपीएल की शुरुआत होने से पहले जो खिलाड़ी यानी कि खिलाड़ियों का क्रय विक्रय होता है, बोली लगती है कि हर एक टीम जो है अपना बोली लगाती है कि कौन सा टीम को कितना खिलाड़ी, कौन कौन जो है खिलाड़ी है, इनका कितना रेट है। तो इसमें इस आईपीएल जो चौथा संस्करण है, इस आईपीएल में सबसे महंगी खिलाड़ी जो बिकी हैं उनका नाम है दीप्ति शर्मा। और दीप्ति शर्मा जो है यूपी वॉरियर्स टीम के जो है यानी कि जो यूपी वॉरियर्स जो टीम है उस टीम ने दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ रुपया में आपको खरीदा था, यानी कि 3.2 करोड़ रुपया में आपको खरीदा था। तो ये जो है यानी कि समझ लीजिएगा यानी कि 3 करोड़ 20 लाख रुपया इनका जो है बोली लगा। और सबसे चौथा संस्करण में सबसे महंगी खिलाड़ी बिकने वाली इनका नाम है दीप्ति शर्मा। तो बस पैसा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट यही पूछेगा कि महिलाओं के आईपीएल में सबसे महंगी यानी कि बिकने वाली खिलाड़ी कौन है, तो दीप्ति शर्मा, याद कर लीजिएगा। और टीम पूछ ले तो यूपी वॉरियर्स, यानी कि ये जो यूपी से खेलती हैं, यूपी वॉरियर्स टीम से खेलती हैं। अब कहता है कि महिला अभी तक जो 2023 से लेकर के 2026 तक ये महिलाओं का चौथा संस्करण तक अभी तक कोई महिला जो है यानी कि शतक नहीं लगा पाई थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है यानी शतक लगाने वाली पहला महिला जो है इसमें रिकॉर्ड बना ली हैं। और ये जो है पूछेगा सवाल में, ये तो हर हाल में पूछ सकता है कि WPL यानी कि महिलाओं के आईपीएल में प्रथम शतक लगाने वाली जो है खिलाड़ी कौन बनी, तो उनका नाम है नैट सीवर ब्रंट। याद कर लीजिएगा, इनका नाम है जैसे कहीं कह देता है नताली साइवर ब्रंट। और नताली साइवर ब्रंट जो है ये पहला शतक लगाने वाली महिलाओं के आईपीएल में जो है ये खिलाड़ी बन गई हैं। और ये अगर सवाल पूछ देगा कि नताली साइवर ब्रंट जो है ये किस देश की खिलाड़ी हैं, तो इंग्लैंड के। याद कर लीजिएगा, देश तो उतना पूछेगा नहीं, लेकिन सबसे VVI इम्पोर्टेंट सवाल ये हो सकता है कि क्योंकि चारों संस्करण में प्रथम महिला ये जो है यानी कि बन गई है, जिनका नाम है यानी कि नताली साइवर ब्रंट। और ये जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। अब जो है पूछेगा कि जितने भी आईपीएल हुआ महिलाओं का, इसका जो है प्रायोजक कौन है, इसका प्रायोजन कौन करता है, तो ये जो है इसका नाम है टाटा समूह। तो टाटा समूह जो है इसका प्रायोजक करता है। अब जो है इसमें क्या होता है, जब आईपीएल पूरा हो जाता है तो उभरता हुआ सितारा या सर्वाधिक 6 या ये जो है प्लेयर ऑफ द मैच, ये कौन कौन खिलाड़ी यानी किसको किसको दिया जाता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं, कहीं पूछ दे तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इसका चर्चा कर दे रहा हूँ। लास्ट में पूछेगा कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, माने चौथा संस्करण के जो है सीजन है, इस सीजन में जो है कौन सा खिलाड़ी है जो उभरता हुआ यानी कि है, यानी ये तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर माने उभरता हुआ। अब जो है इनका नाम है नंदिनी शर्मा। कौन है, नंदिनी शर्मा। और ये जो है दिल्ली से खेलती हैं, यानी कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो है पुरस्कार यानी कि दिया गया है, तो इनका नाम है नंदिनी शर्मा। अब पूछेगा यहाँ से कि इस आईपीएल में चौथा संस्करण में सर्वाधिक 6 लगाने वाली जो है महिला कौन है, सबसे ज़्यादा छक्का, ये समझिए। तो सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाली है हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर जो है मुंबई से खेलती है, मुंबई टीम से। और ये जो है आपको इस सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्का लगाई हुई हैं। अब आइएगा प्लेयर ऑफ द मैच। तो प्लेयर ऑफ द मैच का जो है खिताब जीती है, उनका नाम है स्मृति मंधाना।
तो आप देखिएगा विजेता टीम के कप्तान भी रही हैं और हर जगह इनका नाम आपको सुनने को मिल गया है, तो ये हमेशा माइंड में ही रहेगा। स्मृति मंदाना। तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है किसको मिला, तो ये जो है उस मैच में अच्छा रन लगाई थी, इसलिए प्लेयर ऑफ द मैच इनको दिया गया। अब कह रहा है कि फेयर प्ले अवार्ड्स, तो फेयर प्ले अवार्ड जो है आपको किसको दिया गया है, तो ये भी आपको मुंबई टीम को फेयर प्ले अवार्ड्स दिया गया है। अब दिया है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो ये जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है आपको सोफिया डिवाइन, और सोफिया डिवाइन जो है ये बहुत वैल्यूएबल यानी कि जो है प्लेयर के रूप में इनको दिया गया है। अब इससे ये तो सवाल हो गया आईपीएल के बारे में, यानी कि महिलाओं के आईपीएल से संबंधित। अब इसके बारे में कुछ बिहार के हित में यानी कि बीपीएससी सवाल पूछ ले, तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ सवाल है जिसको देखेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो ये जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1935 और 1935 में इसका स्थापना हुई और 1937 में पहला असम से इसका मैच खेला गया था। तो सवाल पूछेगा, लेकिन ये है आपको 1935 यानी कि उस समय जो है अभी भारत भी स्वतंत्र नहीं हुआ था, और यानी कि उस समय यानी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हो गई थी। लेकिन उस समय इसका मुख्यालय बनाया गया था जमशेदपुर, और जमशेदपुर जो आप जानते हैं कि जो आज झारखंड में है, और झारखंड जो है पहले बिहार में था, बंगाल उड़ीसा ये सब जो है एक ही था। तो इस समय जो है आपको जमशेदपुर में इसका था। लेकिन अब सवाल पूछेगा कि उस समय जब ये क्रिकेट एसोसिएशन बिहार का बना तो उसका अध्यक्ष थे एम हैमैन और एम हैमैन थे, लेकिन उपाध्यक्ष इसका जो बने थे उनका नाम था मोइन उल हक। आप आज भी सुने होइएगा कि पटना में एक स्टेडियम है जो कि अंतर्राज्यीय स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, उसका नाम है मोइन उल हक। लेकिन सवाल यहाँ से ये भी पूछता है कि आप बताइएगा बिहार का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम कौन बना, ये सवाल वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बताइएगा बिहार का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन बना और किस जिला में है, ये आज का सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा रहेगा कि आप बताइए महिलाओं के आईपीएल का शुरुआत तो 2023 में हुआ था, लेकिन पुरुषों का आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था, ये दो सवाल के आप जवाब जो है दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, मैं यही थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना